बच्चों, let's read the question. The question says that if the curve satisfying y dx plus x square y dy is equal to 0 passing through 1, 1, then 4 log y of 4 minus 1 upon y of 4 is equal to. इस क्वेश्चन में कर्व है जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन y dx plus x square y dy is equal to 0 को सेटिस्फाई कर रहा है और वो कर्व जो है वो 1, 1 से पास हो रहा है, तो हमको 4 log y of 4 minus 1 upon y of 4 की वैल्यू बतानी है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट तो एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका जो फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है, dy by dx plus py is equal to q, where p and q are functions of x. अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो सॉल्यूशन ऑफ linear differential equation LDE is given by y into integrating factor is equal to integral q into integrating factor dx plus c. क्यों? क्योंकि q जो है वो x का फंक्शन है, तो y into integrating factor is equal to integral q into integrating factor dx plus c, जहाँ पे integrating factor का फॉर्मूला होता है e to the power integral p dx. तो इसी की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या दे रखा है, सिंस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y dx plus x square y dy is equal to 0, तो यहाँ पे हम dx upon dy को क्या पुट कर सकते हैं, dx upon dy क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x plus x square y upon y, तो यहाँ से dx upon dy plus x upon y आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल. अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस 1 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 1. अब 1 अपॉन एक्स को t मान लेते हैं, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, अगर 1 अपॉन एक्स t के इक्वल है तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी के इक्वल हो जाएगा, और डी एक्स अपॉन डी वाई डी टी अपॉन डी वाई के इक्वल हो जाएगा. तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी वाई माइनस 1 अपॉन वाई टी इज इक्वल टू 1. अब ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले निकालते हैं. इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स होता है, तो माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई, तो इसको लिख सकते हैं ई टू द पावर माइनस एल एन वाई, और ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई, क्योंकि माइनस एल एन वाई को लिख सकते हैं एल एन ऑफ 1 अपॉन वाई, और ई टू द पावर एल एन ऑफ 1 अपॉन वाई के इक्वल हो जाएगा. तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं देयरफॉर सॉल्यूशन विल बी t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y अपॉन 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन वाई इंटू वाई डी वाई. तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू एल एन वाई प्लस सी. t को हम 1 अपॉन एक्स पुट कर देते हैं, 1 अपॉन एक्स होल अपॉन वाई इज इक्वल टू एल एन वाई प्लस सी. तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू एल एन वाई प्लस सी. इसको हम इक्वेशन ए का नाम दे देते हैं. तो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इक्वेशन ए विल ऑल्सो गेट सेटिस्फाइड बाई पॉइंट 1, 1. तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो ये जगह 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू एल एन 1 प्लस सी. एल एन 1 की वैल्यू 0 होती है तो c की वैल्यू 1 आ जाएगी. c की वैल्यू 1 हम ए इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट c इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन ए. तो इक्वेशन ए क्या बन जाएगा, 1 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू एल एन वाई, 1 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू एल एन वाई प्लस 1. तो यहाँ से 1 अपॉन वाई क्या हो जाएगा, एक्स एल एन वाई प्लस एक्स. अब हमको जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें y ऑफ 4 की वैल्यू चाहिए, तो पहले हम y ऑफ 4 निकाल लेते हैं. फाइंडिंग y ऑफ 4, इसको हम इक्वेशन बी का नाम दे देते हैं. तो पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन बी. अब x की वैल्यू 4 इक्वेशन बी में पुट करेंगे तो 1 अपॉन वाई ऑफ 4 क्या हो जाएगा, 4 इंटू एल एन वाई ऑफ 4
प्लस 4, तो यहाँ से 4 ln y ऑफ 4 माइनस 1/y/4 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 4 ln y/4 माइनस 1/y/4 की वैल्यू -4 के इक्वल आ जाएगी। इसको एज इट इज रहने देते हैं। अब जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू निकालते हैं। रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन क्या है, 4 log y/4 माइनस 1/y/4, तो लिख सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ 4 log y/4 माइनस 1/y/4 विल बी -4, क्योंकि उसी की वैल्यू निकालनी थी और उसी की वैल्यू हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाल भी ली है। 4 ln y/4 माइनस 1/y/4 इज इक्वल टू -4, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -4, यही हम लिख सकते हैं आंसर में। तो ये हो जाएगा हेंस -4 इज द required answer. So -4 will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.